हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसको कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कीटोन्स के प्रिपरेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखिए कीटोन के प्रिपरेशन के लिए हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़े थे, तो वहाँ पे चर्चा हुआ था कि प्राइमरी अगर अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। वहीं अगर सेकेंडरी अल्कोहल का अगर लेंगे, ऑक्सीडाइजेशन करा दे देंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो यहाँ देखिए सेकेंडरी लिए हुए हैं ना, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल लिए हुए हैं और सेकेंडरी अल्कोहल का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में वाटर निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर हमको कीटोन का प्रिपरेशन कराना है तो सिंपल एकदम मेथड है कि हम क्या करें, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो हमें कीटोन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और मेथड क्या है, जैसे वहाँ एल्काइंस का लिए थे, देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, एल्काइंस का, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और Hg2+ आयन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, OH, ठीक है, OH का ज्वाइंट OH यहाँ जुड़ा आकर के, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभी पिछले वीडियो में एल्डिहाइड वाले में बताए थे आपको, इनॉल बोलते हैं। और इनॉल जो होता है वो कम स्टेबल होता है, बताए थे ना, इनॉल जो होता है वो कम स्टेबल होता है, वो कन्वर्ट होना चाहता है तुरंत किसमें, कीटोन में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है OH, ये यहाँ से क्या होगा, इसको हम ऐसे ओपन कर दें तो यहाँ जाकर के क्या H जुड़ जाएगा, यहाँ से ये H जो निकला वो H यहाँ जुड़ जाएगा और RCOCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो एल्काइन से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्काइन के हाइड्रोलिसिस से वाया इनॉल, चूंकि इनॉल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, तो वो टॉटोमराइज हो जाएगा किसमें, कीटोन में। इस वजह से उसका कीटोन का फॉर्मेशन आसानी से एल्काइन से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, नाइट्राइल से साइनाइड कंपाउंड से करा दे रहा है किसका, MgCl। यहाँ पे MgCl लिखा हुआ है, ये R ग्रुप है। RMgCl क्या बोलते हैं, ग्रिगनाट रिएजेंट, ठीक है, इसका मतलब ग्रिगनाट रिएजेंट या एल्काइल लिथियम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से रिएक्शन करा देंगे तो भी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को हम लोग देखें कैसे होता है, तो देखिए इस रिएक्शन को अगर देखें, RCN है, ठीक है, अगर इसको ओपन कर ले, C को ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, इसका रिएक्शन R-MgX से करा रहे हैं, तो ये इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये प्लस होता है भाई, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है ना, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ऐसे ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, देखिए RC और यहाँ आकर के क्या जुड़ गया, R' और ये जाकर के जुड़ गया यहाँ N, डबल बॉन्ड, ठीक है, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे आसानी से आकर के H+ वो जुड़ सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं बनी। मान लीजिए इस पे हम H जोड़ दिए, ठीक है, अब क्या करा दिए, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ से ब्रेक कराएं, इसको दे दिए O, इसको दे दिए 2H, और 2H लेकर के ये क्या बना लिया, NH3, क्या बना लिया, NH3 बना लिया, और यहाँ से ये क्या बना दिया, RCOR', जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन, ठीक। तो क्या आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, चाहे अल्काइल लिथियम ले लीजिए, ग्रिगनाट रिएजेंट ले लीजिए, इस तरीके से आसानी से रिएक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हम लोग जानते ही हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी आसानी से रिएक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिया, एसाइलेटिंग एसाइल क्लोराइड ले लिए, ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा, वाइट एसिटाइल क्लोराइड ले लिए, यहाँ पे उसका रिएक्शन किसी बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड से करा दिए, बेंजीन से जैसे यहाँ करा दिए, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लेविस एसिड कैटलिस्ट से कराते हैं तो हमारा मिल जाता है एसाइल ग्रुप। जैसे देखिए ये कीटोनिक ग्रुप है ना, CO, तो कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए रिएक्शन होता कैसे, अगर हम ध्यान से देखें तो
देखिए जैसे बेंजीन ले लिया, ठीक है, RCOCl से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, COR जुड़ रहा है। ऐसे रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म अगर इसकी सोचें तो इस तरीके से होता है Cl, और हम लोग लिए क्या थे, AlCl3 जो कि लेविस एसिड है, और इसका काम क्या करता है, ये Cl को एब्जॉर्ब करता है, और जब जैसे ही Cl को एब्जॉर्ब करेगा क्या बना देगा, AlCl4 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा क्या है, RCO प्लस। अब ये RCO प्लस क्या है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, और बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, ये आकर के इससे अटैक किया, इस कार्बन से, सॉरी जहाँ प्लस है यहाँ पे आया, ठीक है, आकर के इससे जुड़ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ एक H रहेगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये आकर के इससे क्या ब्रेक होकर के, चूंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा, उसको दिखाएंगे, और ये ब्रेक कैसे होगा, AlCl4 माइनस आएगा, और यहाँ से H को एब्जॉर्ब करके HCl बना लेगा, जो वहाँ निकला था बाई प्रोडक्ट के रूप में, और AlCl3 प्लस AlCl3 वापस से आपस में निकल जाएगा, और हमें प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा क्या, COR, ठीक, यही एसिटाइट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम सिंपल रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है, ये HCl निकला है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल रिएक्शन से हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से हम लोग क्या पा सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखिए सिंपल होता क्या है, यहाँ देखिए क्या है, जैसे हम कार्बोनिल के कार्बन की बात करें, अगर कार्बोनिल के कार्बन की बात करें, देखिए ये कार्बोनिल का कार्बन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, और अगर अपनी तरफ खींच के रखेगा तो इस पे मान लीजिए पार्शियल नेगेटिव आ गया, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, मतलब सिंपल अगर समझे तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर इस पे ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिच होता है। तो अगर हम अटैक सेंटर पूछे इसका, तो ये कहाँ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा। सिंपल अटैक क्या होगा, यही होगा। तो यही ये कहता है न्यूक्लियोफिलिक यहाँ आया, अटैक किया, और जैसे ही अटैक किया ये यहाँ पर टूटा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये H+ को एब्जॉर्ब कर सकता है, आसानी से OH बना सकता है, और न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे जुड़ सकता है। जैसे कुछ रिएक्शन अगर देखें, देखिए यहाँ पे NH2Z, Z मतलब यहाँ H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, कुछ भी आप ले लीजिए, एल्काइल, ठीक है। तो ये NH2 क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, अटैक यहाँ पे देखिए पहले H+ है, यहाँ से वो एब्जॉर्ब किया OH, क्योंकि ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर यहाँ पे ये H+ को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, NH2 आकर के उससे जुड़ जाएगा। और जैसे ही NH2 जो आकर के जुड़ा तो ये यहाँ पे प्लस, N पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, N पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये H क्या करेगा, अपना दे देगा, बाहर निकाल लेगा, ताकि ये N न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि N पे प्लस चार्ज तो स्टेबल होता नहीं है, तो N न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे फिर से OH ग्रुप जो है यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकल गया। सिंपल एक रिएक्शन है, ठीक है, जहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से मतलब है। तो न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन अगर समझना है तो भाई सिंपल देखे, कार्बोनिल ग्रुप है, ये इस पर अटैक करता है, और यहाँ पे ऐसे तरीके से जाता है। कई सारे डिफरेंट रिएक्शंस और आपको देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, HCN है, OH- के प्रेजेंस में CN- बना है। अब CN- क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, क्या बनेगा, CN- भैया न्यूक्लियोफाइल ऐसे बिहेव करेगा ये, और कहाँ अटैक करेगा, अभी बताया कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, और कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये क्या करेगा, OH को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही OH को एब्जॉर्ब कर लेता तो जो नया कंपाउंड, सॉरी H को एब्जॉर्ब, सॉरी O- क्या करेगा, H+ को एब्जॉर्ब करेगा, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं साइनो, ये ना साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए बताते हैं क्योंकि जितने भी कीटोन्स आपको कीटोनिक एल्डिहाइड कंपाउंड हो, वहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत आसानी से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का, अभी हम लोग चर्चा किए थे। देखिए कि भैया सिंपल अगर समझे तो एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है,
एल्डिहाइड या कीटोन, और उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड बनता है। ये सिंपल चीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, कीटोन जो है हमारा, कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। देखिए इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन लिखा आपको। क्यों, देखिए अगर सिंपल, अगर हम समझे, अगर एक एग्जांपल ले कब हो जाता है कीटोन का रिएक्शन, जैसे ये एसीटोन ले लिए CH3COCH3, तो यहाँ क्या होता है, जब HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तब आप क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीडेशन सिंपल नहीं, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। वहां पे आपको CH3COH एसिटिक एसिड और साथ में फॉर्मिक एसिड देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप जान लीजिए कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर के तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कीटोन की, तो वहां ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए देखिए रिडक्शन की बात आ जाती है। रिडक्शन की, यहाँ पर रिडक्शन क्या करा है, LiAlH4 NaBH4 से आसानी से करा सकते हैं रिडक्शन, भाई सिंपल प्रोसेस। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। जैसे को तैसा बना रहे थे, जब फॉर्मेशन कर रहे थे तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे थे ऑक्सीडाइज कराकर, तो रिड्यूस कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन बनाने के लिए सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे थे, तो रिड्यूस करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। सिंपल रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेमेंशन रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लेमेंशन रिडक्शन में सिंपल, अगर आप सिंपल तरीका रिएक्शन का पूछे, जैसे जो कंपटीशन पूछता है, मैकेनिज्म तो आपसे पूछेगा नहीं, मैकेनिज्म तो पूछता नहीं है भाई। तो सिंपल अगर हम यहाँ बीच में रिएक्शन लिखें RCOR-H भी हो सकता है यहाँ, अगर इसका रिडक्शन हम कराएं किससे, ZnHg के प्रेजेंस में HCl से, तो ये क्या होगा, ये जो CO है, ये CO ये रिड्यूस हो जाता है CH2 में। ये देखिए एकदम सिंपल, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एकदम बढ़िया से सिंपल मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस मत। होता क्या है, किसके प्रेजेंस में होता है, ये जानना जरूरी है आपको कि क्लेमेंशन रिडक्शन कराएंगे ZnHg और HCl के प्रेजेंस में होता है। क्या होता है, जो कि CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए Zn लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, वो Zn आकर के इससे बाइंड कर गया, फिर ये OZnCl2 बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड Zn आ गया। फिर इसको क्या करा दिए, H2 के में यहाँ रिएक्शन हुआ, तो ये H2 आकर के पूरा यहाँ जुड़ गया, Zn क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है। एकदम सिंपल रिएक्शन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है कि किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ZnHg और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और बनता क्या है, CO जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2। सेम तरीके का रिएक्शन वोल्फ किस्नर रिडक्शन भी है, ये भी रिडक्शन का रिएक्शन है, ठीक है। वोल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी वही है, कीटोन लिए, उसका कार्बोनिल ग्रुप हाइड्राजीन, ये H2N NH2, ठीक है, NH2 के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्डिंग बना, NH2 बनता है। फिर ये क्या होता है, जैसे ही इथाइल ग्लाइकॉल के प्रेजेंस का आते हैं तो ये N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, N2 नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे C के साथ H2 जुड़ जाता है। तो सिंपल रिएक्शन यहाँ भी अगर देखें तो RCOR, इसको क्या करा रहे हैं, NH2 से रिएक्शन कराते हैं, तो ये RCH2R, मतलब ये जो CO है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 में यहाँ पे भी। तो चाहे क्लेमेंशन रिडक्शन हो या फिर वोल्फ किस्नर रिडक्शन हो, वहाँ कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होकर के CH2 में चेंज हो जा रहा है। क्लेमेंशन में आप रिएजेंट क्या लेंगे, ZnHg और HCl के प्रेजेंस में, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजीन लेना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। अगर इसको यहाँ रिएक्शन देखें, ये बेस प्रेजेंस में रिएक्शन है, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म। आप सिंपल रिएक्शन समझते हैं हम लोग स्क्रीन पे। देखिए जैसे एक ले लिए, मान लीजिए एसिटल्डिहाइड, एक चीज यहाँ डाल लीजिए, एल्डोल के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। चाहे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लीजिए, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये जैसे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा, इससे जो कार्बन जुड़ा है उस पर क्या हो, हाइड्रोजन। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अब रिएक्शन जैसे देखिए, CH3COCH ले लिए, दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसका रिएक्शन C2H5ONa बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3CHOH CH2
COH, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट बनता है। अभी मैकेनिज्म देखते हैं तो क्या बनता है, समझ में आ जाएगा। देखिए मैकेनिज्म की बात कर ले अगर, तो यहाँ से पहला प्रोडक्ट लिए H2C, इसका H एक H इस तरीके से लिख दे रहे हैं और H, ठीक है। पहला एल्डिहाइड कंपाउंड लिए, ठीक है, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन किया हुआ है, उसका C2H5ON ने बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, तो ये बेस क्या करेगा, H को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि जो H है अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो H को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही H एब्जॉर्ब होगा तो क्या बनेगा, C-, ठीक है, यहाँ पे C- आएगा और ये इस तरीके से जुड़ा है। और ये जो होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो H2C डबल बॉन्ड CO- और H, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है, कार्बोनियन। अब ये क्या होगा, जो कार्बोनायन बना, अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा दूसरे वाले अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कंपाउंड पे, जैसे ये, तो ये CH3COH है, ठीक है, ये यहां से अटैक किया इस पे, ये यहां से इसे ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा क्या बनेगा, CH3CO- और क्या बनना, CH2 है ना ये यहाँ से, ठीक है, CH2 अटैक जो किया है ये CH2 और अटैक किया CH2, उसके बाद क्या बनेगा, COH, ये बना। फिर क्या होगा, यहाँ से H+ आएगा, वो CH2 को एब्जॉर्ब करेगा, तो बनेगा CH3C, यहाँ से H, जो ये वाला H छोड़ गया, ठीक है, ये H यहाँ पे CH2 और COH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसमें इसको एल्डोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डोल, इसी के नाम से जो प्रोडक्ट है वो एल्डोल कंडेंसर। सबको, कई लोगों को लगता है कि एल्डोल साइंटिस्ट का नाम है, क्या लग रहा है इस रिएक्शन का सुनने, नहीं, ये जो एल्डिहाइड, यह एल्डिहाइड है ना, और यहाँ पे क्या है OH, ऑल, एल्ड ऑल, इस वजह से इसका नाम पड़ता है एल्डोल। तो ये सिंपल रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ऐसे, ये इंपॉर्टेंट मस्ट कंडीशन आप याद रखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। यहाँ पे याद रखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेन किए होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए भैया, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। इसका ठीक उल्टा रिएक्शन है ये। कैनिजारो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक उल्टा रिएक्शन है यहाँ भैया, ठीक उल्टा रिएक्शन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड HCHO, इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिंपल रिएक्शन। अगर इसका दो मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हैं तो इसमें रिएक्शन देखिए होता क्या है, एक का, ये जो एक होगा इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, OH बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और एक का रिडक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, CH3OH, ठीक। तो कैनिजारो रिएक्शन में सिंपल रिएक्शन क्या है, सिंपल समझिए कि जो बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे ऐसे एल्डिहाइड्स लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो दो मॉलिक्यूल का जब रिएक्शन कराते हैं तो एक का ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब उससे एसिड बन जाएगा, दूसरे का कराते हैं तो उसका रिडक्शन हो जाता है, मतलब एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस दोनों याद रखेंगे, कैनिजारो और उसमें क्या होता है, एल्डोल में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे आज के। चलिए आज अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आसानी से मिल सकता है। और आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।